हेलो दोस्तों, आई एम सद्दाम फ्रॉम ब्रेन टच सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, ये हमारी वीडियो की सेकंड क्लास है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे फाइल को रीनेम किया जाता है, कैसे नया फोल्डर बनाया जाता है, इस डेस्कटॉप पे हम इमेज कैसे सेव करते हैं, और डेस्कटॉप पे जो हमारे जो जब पॉपअप खुलता है वो जैसे व्यू, शॉर्ट बाय, रेफरेंस, डिस्प्ले सेटिंग, ये सब क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये बेसिक से बेसिक नॉलेज है, तो इसलिए सबको देखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपडेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम स्क्रीन ऑन करते हैं, जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो लैपटॉप, तो सबसे पहले हमारा जो सर्कल होता है वो रिफ्रेश पे जाता है। सबसे पहले रिफ्रेश पे जाता है। तो रिफ्रेश से इसलिए ये होता है कि रिफ्रेश से जो हल्की फुल्की बगिंग होती है वो क्या होता है, वो दूर हो जाता है। बगिंग मतलब होता है कि एक तरह का एंटीवायरस टाइप का कुछ भी मान लो, ठीक है, उसे कहते हैं। मतलब हल्का फुल्का जो भी होता है तो उससे क्या होता है, रैम जो होता है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो क्या होती है, वो फ्री हो जाती है। मतलब उसमें जो भी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी जो इंस्टॉल होता है, मतलब ऑलरेडी जो वर्क होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है, तो ये रिफ्रेश करने से क्या होता है कि सिस्टम थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो इसे हम रिफ्रेश, तो क्या होता है कि कभी भी जब स्विच ऑन करते हैं हम लैपटॉप, तो उसमें 3 से 4 बार हम रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो एक होता है, इसका एक जो सिंगल की होता है वो F5 भी होता है। F5 आप दबाओगे तो वो रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। अब आइए सेकंड बात हम करते हैं व्यू। व्यू होता क्या है दोस्तों? व्यू जो होता है वो क्या होता है कि ये इसमें हम किस तरह से हमें सॉफ्टवेयर देखना है। जैसे यहाँ पे जो आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो, अगर मुझे इसे बड़े बड़े में देखना है तो यहाँ पे लार्ज लिखा हुआ है, तो लार्ज आइकन करूँगा तो ये सारे बड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं व्यू को वैसे ही नॉर्मल जैसे पहले था मीडियम आइकन, तो मीडियम आइकन तो मीडियम आइकन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, ये हमारा ये हो गया। अब हम आते हैं शॉर्ट बाय में। शॉर्ट बाय में ये होता है कि दोस्तों शॉर्ट बाय में हमें क्या करना है कि नेम वाइज चाहिए, या साइज वाइज चाहिए, या आइटम वाइज चाहिए, या टाइप वाइज चाहिए, या डेट मॉडिफाइड मतलब डेट वाइज चाहिए। जैसे जब हमने इंस्टॉल किया तब उस अकॉर्डिंग आना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, या फिर साइज के अकॉर्डिंग आना चाहिए, या फिर नेम के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों। अगर जैसे आपका क्या है कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर जो ये दिख रहा है, कोई इधर है, कितने होते हैं कि डेस्कटॉप पे कोई इधर हो रहा है, कोई इधर हो रहा है, कोई इधर हो रहा है, तो बार बार आपको क्या करना पड़ता है, बार बार इधर उधर करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको जैसे मैं आपको ये सर्कल देख के ये मैं यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब ये इसको मैं करके कहीं से भी करके इधर उधर हो जाता है, तो उसको हम सीरियल वाइज कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, और इसको मूव करके यहाँ रख दिया, ठीक है, और इसको मूव करके इधर कर दिया। मतलब ये अभी मैंने क्या किया, लिस्ट में कर रखा है, इसलिए लिस्ट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे व्यू में है दोस्तों, व्यू में ये अगर मैं यहाँ पे ये ऑटो अरेंज हटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं जिधर चाहूँ उधर मूव कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो, सॉरी, ये हम कर दें नेक्स्ट, यस, ठीक है। जैसे इसे मुझे मूव करना है तो ये मैंने मूव कर दिया इधर। जैसे होता है कि हमारा इधर उधर कभी भी मूव होता रहता है, ठीक है। तो ये जैसे हम बहुत सारे, जैसे सपोज बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप पे दिख रहे हैं, तो ये इधर उधर मूव है, तो उसको आप एक सीक्वेंस वाइज में करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, व्यू में जाके ऑटो अरेंज आइकन कर देना। ऑटो अरेंज करोगे तो अपने आप ही सारे सीक्वेंस वाइज में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं रेफरेंस का, हमने बता दिया दोस्तों। अंडो डिलीट ये होता है कि अंडो डिलीट उसे कहते हैं जो अगर सपोज कर दे आपने सपोज कुछ डिलीट कर दिया है, ठीक है, और डिलीट कर दिया है तो क्या होता है, उसे अंडो डिलीट यहाँ पे से आप करिएगा तो उसे क्या हो जाए, वो अंडो डिलीट मतलब वो दोबारा रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसका एक उसका जो शॉर्टकट की जो होती है वो Ctrl+Z भी होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ Ctrl+Z, और इसका री अंडो जो होता है वो Ctrl+Y होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफिक कार्ड का। मैंने आपको लास्ट वाले में बता ही दिया था, लास्ट वीडियो में कि पिछले वाले वीडियो में कि ग्राफिक कार्ड हम कैसे चेक करते हैं और कैसे कैसे क्या होता है। दोस्तों, ग्राफिक कार्ड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में कि ग्राफिक कार्ड होता क्या है, और रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, तो इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल हम ये जानते हैं दोस्तों, ये न्यू है। न्यू मतलब हमें जैसे कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे न्यू करके यहाँ पे फोल्डर कर देते हैं, तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगर सपोज हमें कुछ फोल्डर चाहिए तो हमें यहाँ पे हम न्यू करके यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात है डिस्प्ले सेटिंग में। दोस्तों, डिस्प्ले सेटिंग में ये होता है कि हमारा जो भी डिस्प्ले पे दिख रहा है, ठीक है, जो भी हमारे डेस्कटॉप पे दिख रहा है वो सारा चीज़ इसमें आ जाती है, ठीक है।
जैसे हमारा बैटरी से लेकर नेटवर्क से लेकर सब कुछ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो डिस्प्ले है, साउंड है, नोटिफिकेशन है, पावर एंड स्लीप है, बैटरी स्टोरेज है, टैबलेट मोड है, मल्टीटास्किंग है, प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी है और शेयर एक्सपीरियंस है। ठीक है, सिस्टम में हमारा दोस्तों यही मैं आपको ऊपरी ऊपरी बताया था। सिस्टम में हम ब्राइटनेस ऑन ऑफ करते हैं और हमारा जो इमेजेस होते हैं, मतलब जैसे ये स्केल है, लेआउट, मतलब कि हमें कितना बड़ा रखना है, कितना, जैसे अगर छोटा छोटा दिख रहा है, अगर 125 कर दिया तो मैंने, तो सारे चीज़ देखो दोस्तों ये बड़े बड़े हो गए ना सारे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये हमारा बड़ा हो गया। तो इससे क्या है, ये हमारा, अब मैंने फिर से वही कर दिया, इसको मैंने फिर 100 पे कर दिया तो वो फिर सेम चीज़ हो जाएगा। ये लैंडस्केप होता है कि हमारा स्क्रीन लैंडस्केप में, अगर मैं इसे पोर्ट्रेट में कर दूंगा तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, पोर्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, जो होती है वो क्या होती है, मूव हो जाती है, मतलब ऐसे पोर्ट्रेट में हो जाती है। तो ये हमारे साउंड में भी वही है कि हमारा साउंड में हम करते हैं मूव, इधर उधर कर सकते हैं, अपना जितना भी अपने अकॉर्डिंग साउंड रखना उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। माइक का भी देख सकते हैं और माइक में हम इसी में टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि माइक हमारा काम कर रहा नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने माइक लगा रखी है तो देखो दोस्तों इसमें माइक का क्या दिखा रहा है कि इसमें वॉइस आ रही है। अगर मैं साइलेंट हो जाता हूँ, जैसे एकदम मैं साइलेंट हुआ था अभी 2 सेकंड के लिए, तो इसमें दोस्तों इसमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो ये हमारा टेस्टिंग माइक टेस्ट का होता है। ठीक है, अब उसके बाद नोटिफिकेशन बार में होता है। नोटिफिकेशन ये होता है कि सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि हमारे जैसे विंडो अपडेट होता है या फिर कुछ भी सॉफ्टवेयर जो अपडेशन होती है वो, या फिर कहते हैं कुछ पॉपअप होता है तो वो सारा नोटिफिकेशन हमें शो करता है, तो उसके लिए है। ठीक है, अब ये पावर फोकस असिस्टेंट होता है कि किसी भी चीज़ पे फोकस करने के लिए, वो चीज़ हमारा उसके लिए होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पावर एंड स्लिप की। पावर एंड स्लिप जो होता है वो हमारे मतलब डेस्कटॉप को स्लिप करने के लिए होता है। जैसे मोबाइल में होता है कि हम जैसे हमने कुछ यूज़ नहीं किया तो उसे कितने मिनट बाद स्लिप होना चाहिए, तो वो इसके अकॉर्डिंग इसमें हम करते हैं। ठीक है, या फिर कहते हैं कि अगर हम चार्ज करें तो चार्ज करते करते ये कितने में मिनट तो होना चाहिए, कि ये सारी चीज़ें इसमें है। अब उसके बाद बैटरी पे बात करते हैं कि बैटरी में क्या है कि बैटरी को हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। बैटरी में हम इसका मतलब कितना है, हम अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं कि कितना पे ये सेविंग मोड ऑन हो जाए। तो ये सारे 20%, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 20% अपने आप ही सेविंग मोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, वैसे स्टोरेज है, वैसे स्टोरेज में सारा आपको दिखा जाएगा कि कितना स्टोरेज बचा हुआ और किस में क्या क्या यूज़ है। ठीक है दोस्तों, ये सारे चीज़ें और बाकी ये सब नॉर्मली चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसी भी फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं। दोस्तों किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए उस पर एक बार क्लिक करके राइट क्लिक करना होता है। तो राइट क्लिक करने पे ये ऑप्शन खुलते हैं। ओपन मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि हम किसे खोलना होता है। ठीक है, और एक्सेस ये सारे जो होते हैं ये हम अब बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये सारे होते कि एक एक करके मैं दोस्तों आपको एक एक पॉइंट करके बताऊंगा। भले ही हमारी वीडियो लंबी चली या फिर कहते मुझे 2-3 पार्ट में बनाना पड़े, लेकिन मैं आपको एक एक ऑप्शन बताऊंगा कि एक एक ऑप्शन क्या क्या काम करती है हमारी। ठीक है, तो दोस्तों ये जैसे मैंने इसमें यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, या तो आप रीनेम यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो F2 भी दबा सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर पे, या फिर किसी भी जो भी सॉफ्टवेयर दिख रहा है उसके नाम के आगे वहाँ पे जाके और F2 दबा दोगे तो वो चलते वो रीनेम की जगह यहाँ पे आ जाएगा और उसको आप जो भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके साथ हम बात करते हैं कि अब जैसे मुझे सिस्टम क्या करना है इसमें, जैसे डिस्प्ले है। ठीक है, अब हम इस पर बात करें पर्सनलाइज क्या होता है कि हम जैसे जो आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा है कि जो इमेज दिख रहा है, इसको मुझे इमेज चेंज करना है तो वो कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों ये पर्सनलाइज पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारा सिस्टम का सॉफ्टवेयर ये आ जाएगा। देखो हमारे दोस्तों ये है ना, ये खुल गया, ये मेरा है। अब इसमें मैंने फिट कर रखा, अगर मैं फिट ना करूँ, सपोज मैंने इसको फिल कर दूँ, तो फिल करने पे क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों फिल करने पे ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, मतलब पूरे को कवर कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन हमें पूरे को कवर नहीं करवाना, हमें क्या करना है, पूरे को वैसा करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें ऐसे ही रहना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये इसको फिलअप नहीं करना है, हमें इसे फिट नहीं करना, हमें बस इसे क्या करना है, फिट रखना है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि पूरे बस फिट आ जाए, पूरा जो भी मेरा लोगो है वो क्या है, वो फिट आ जाना चाहिए। तो इसमें से आप कुछ भी यहाँ से आप कोई भी जो भी आपका इमेज है वो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, आपका अगर सॉफ्टवेयर इसमें स्टोर है तो आप वहाँ से करके यहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा भी है कि ऑप्शन ये होता है कि अगर आप जैसे आपने कोई भी इमेज, या फिर ये हमारा एक बैकग्राउंड होता है कि आप कोई भी बैकग्राउंड ये चूज़ कर सकते हो। अगर आपने इमेजेस खोल रखी है कोई सी भी इमेज, तो वहाँ पे राइट क्लिक करके वहाँ पे आता है सेव एज बैकग्राउंड। ठीक है, तो वहाँ पे से भी आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, सपोज मैंने आपको
जैसे मैंने आपको यहाँ से लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको जैसे ये मैंने लिया। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो डेस्कटॉप पे सेव कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे जो आता है, हम इस पे देखो ये सारे ऑप्शन खुल रहे हैं, हमारे जितने सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो आ रहा है दोस्तों, ये जो जितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं वो सारे ऑप्शन हम एक एक करके बताएंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे ओपन हो गया, क्रिएट न्यू वीडियो, मतलब ये सारे तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम बात करेंगे। तो अब इसमें हम जितना भी देख रहे हैं वो सारे अलग अलग ऑप्शन है। कट कॉपी तो मैंने बता ही रखे हैं, ठीक है। तो अब इसमें जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो अब इसे हम जैसे क्लिक करेंगे तो वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा दोस्तों। आ गया लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप अगर आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।